तो हाय बच्चों, आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर 5 क्वेश्चन इसके आते हैं और 5 क्वेश्चन आपको फास्ट कैसे करने हैं। विद इन 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कैसे करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा आपको। सारी की सारी अप्रोचेज जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको आनी चाहिए प्रीमियम वाली, वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर कवर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आप प्री प्लस मेन ऑल जितने भी पैटर्न्स बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे सॉर्ट आउट करेंगे। प्री भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मेन भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस के अंदर भी 4 से 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, वो भी हम करेंगे। प्रीमियम क्लास रहने वाली है। प्रैक्टिस सीट्स आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस शीट ले सकते हो, डेली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हमने वैदिक मैथ्स डेली आपको 8 से 9 बजे आपको क्या मिलेगी, एक सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैथ की क्लास मिलेगी आपको, जिससे आप डेली प्रैक्टिस करोगे स्पीड मैथ की। यूट्यूब पर डेली अपलोड होती है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के, जिसके अंदर सारी की सारी वो स्पीड मैथ वाली अप्रोच करवाई जाती है, ताकि आपका एग्ज़ाम के अंदर टाइम सेव कर सके और 25 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। आल जो है सारा का सारा मटेरियल हमारा DI सेशन भी है, फ्री रहने वाला है यूट्यूब पर, तो कोई भी एक भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑल आर फ्री। क्या है, फ्री है सारा का सारा। मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम विकास है, राइट, मेरा नाम विकास है और मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। ये मैंने अभी शुरू किया है एक्स बैंकर अकेडमी के नाम से प्लेटफॉर्म अभी हमने यूट्यूब पे शुरू किया है। आई होप आप सब सपोर्ट करोगे और एक दिन एक्स बैंकर अकेडमी बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि जितने भी कोर्स मैं लेकर आऊँगा सारे के सारे प्रीमियम वो फ्री रहने वाले हैं, और हर एक कोर्स के अंदर आपको प्री प्लस मेन दोनों करवाऊँगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर यूट्यूब पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है प्री वाला कहाँ से पढ़े, मेंस वाला कहाँ से करें, प्रीमियम कोर्स लें कि नहीं, सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बस आप एक कमेंट करना, जो कोर्स आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको, राइट। और अप्रोचेज आपको और समझाने का तरीका आपको बिल्कुल ईजी रहने वाला है, जिसमें हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम दोनों सीखने वाले हैं। तो आज हम कॉन्सेप्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली 10th स्टूडेंट का ये 10वीं के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखते थे, 10th के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखते थे, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता था, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, ये था। और 2 ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, 10th के अंदर हम पावर 2 थी, अब यदि इसकी पावर 2 न हो, डायरेक्ट ऐसा हो ax प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, तो बेटा ये लीनियर इक्वेशन मानी जाती है। क्या मानी जाती है, लीनियर इक्वेशन। और जब इसकी पावर 2 है तो यानी घात 2 है, तो द्विघात समीकरण भी इसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अब इसके 2 रूट्स आते हैं, यानी ये 2 फॉर्मेट में होती है, x और y 2 फॉर्मेट में होती है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ax² प्लस में bx प्लस c, और एक होती है हमारा py² प्लस में py प्लस में q, राइट। अब इसमें देखो x और y 2 रूट्स आते हैं, ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं। ये 2 रूट्स ही हमें पता करने हैं, और बाद में हम कंपैरिजन करेंगे कि x बड़ा है या y बड़ा है या दोनों बराबर है। तो ये हमें बेसिकली करना होता है। 10th स्टैंडर्ड में हम इसको क्या करते थे, बेसिक से करते थे हम, बेसिक से, और इसमें हमें टाइम लगता था। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो अप्रोच सीखेंगे जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर हमें चाहिए, यानी 5 से 10 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं, ऐसी अप्रोच सीखने वाले हैं। तो चलिए, आपको समझ आ गया, इसकी पावर 2 है तो इसको द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और पावर नहीं है मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉर्ट आउट करना आसान होता है, इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी मैं आसान बना दिया इसमें, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आती है साइन की बारी। क्या आती है, साइन। यानी 2 साइन यूज होते हैं बेसिकली इसके अंदर, प्लस और माइनस।
प्लस माइनस, यानी 2 रूट आने वाले हैं। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट करोगे तो एक प्लस का एक माइनस का, प्लस में भी हो सकते हैं दोनों, दोनों माइनस में भी हो सकते हैं। अब ये प्लस माइनस का कन्फ्यूजन होता है, इसको कैसे सीखेंगे, इसको कैसे सीखेंगे, तो वो वाला समझ लो आप। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उस क्वेश्चन की मदद से आपको सिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन की मदद से सिखाने वाला हूँ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, इसकी मदद से सीखते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 बराबर 0, और दूसरी है वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से एक्स और वाई के 2 रूट आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? एक्स और वाई के 2 रूट आने वाले हैं। आपको बता दूं, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का 3 स्टेप है। कितने स्टेप है? स्टेप 1 से लेकर के 3 स्टेप है टोटल, और तीसरे स्टेप में आपके दिमाग में ही आंसर आ जाएगा। तीसरे स्टेप में आपके दिमाग में ही आंसर आ जाएगा और आप डायरेक्ट क्या करोगे, टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो तीनों स्टेप सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सीखोगे साइन, क्योंकि ये जो साइन होते हैं ना, ये चेंज होते हैं। चेंज होने का मतलब क्या है? जो आप फाइनल रूट निकालोगे, रूट यानी एक्स और वाई के जो वैल्यू निकालोगे, एक्स और वाई के जो मान निकालोगे, वो प्लस में आने वाले हैं या माइनस में आने वाले हैं। तो कैसे पता लगेगा? इन साइन की मदद से, इन साइन की मदद से। अब ये सीखते हैं हम साइन वाला पूरा का पूरा। हाँ, प्यार से देखिए, आराम से बैठ जाइए, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सारा कुछ A to Z इसमें कवर हो जाएगा, गारंटी मानो आप, सारा कुछ कवर होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। देखो साइन, अब बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर, बहुत सारे लेक्चर के अंदर आई थिंक बताया जाता है बच्चों को कि आप साइन याद कर लो, साइन याद कर लो कि भैया यहाँ पे देखो माइनस प्लस है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस हो जाता है। यानी इस तरीके से आप याद कर लो, इस तरीके से आप याद कर लो। तो ये जो मेथड होता है ना बेटा याद करने का, इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, यानी कन्फ्यूज हो जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। राइट, 2 रूट निकालने होते हैं और उससे पहले साइन सीखना होता है। तो जब साइन की बात आती है तो याद रखने का जो ये हमारे पास टेक्निक है ना, वो बहुत अलग है, सबसे अलग है। तो वो भी हम सीखेंगे, और 3 स्टेप कौन से सॉर्ट आउट करने के, वो भी हम सीखने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आपको साइन दिखे, साइन दिखे तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? सबसे पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, रूट निकालने का सबसे पहला स्टेप। वैसे तो स्टेप अलग होता है पहला, लेकिन मैं बताता हूँ सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो है साइन, साइन चेंज, साइन चेंज। अब ये साइन चेंज क्या है? देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, इसके अंदर पहला साइन है माइनस, दूसरा है प्लस, माइनस प्लस। दूसरी इक्वेशन लो, उसका पहला साइन माइनस, दूसरा प्लस, सेम माइनस प्लस। अब हमारी टेक्निक क्या है, रूट्स के जो साइन है वो कैसे आएंगे? देखो इस इक्वेशन से हमारे पास आएगा एक्स, इस इक्वेशन से आएगा वाई, समझ आया? इससे आएगा एक्स, इससे आएगा वाई। तो अब देखो यहाँ पर एक्स के मान क्या आएंगे और इधर वाई के मान क्या आएंगे? प्लस आएंगे या माइनस आएंगे? 2 मान आएंगे, आपको पता है 2 मान आएंगे। तो कैसे आएंगे? एक्स इधर आएंगे, वाई, तो 2 मान आने वाले हैं। देखो सबसे पहले साइन की तरफ हमें देखना है। ये साइन हमेशा, ये साइन हमेशा क्या होगा? चेंज होगा। ये साइन कोई भी इक्वेशन उठा लो, पहला साइन हमेशा चेंज होता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें देखो पहला साइन माइनस है, तो पहला साइन तो हमेशा चेंज होता है। क्या करूं? प्लस। पहला साइन क्या होता है? हमेशा चेंज होता है। यदि प्लस होता तो माइनस हो जाता। पहला साइन हमेशा चेंज होता है, यानी जो पहला रूट आएगा ना दोनों का, वो प्लस प्लस में आएगा। समझ आ रहा है? यानी एक्स का पहला रूट भी प्लस में आएगा, दूसरा रूट भी प्लस में आएगा। अब देखो दूसरा जो साइन होता है ना, दूसरा जो साइन होता है, अब ये कैसे चेंज होगा? याद नहीं रखना है, बस आप एक टेक्निक सीखना है। पहला साइन हमेशा चेंज होगा। क्या होगा? पहला साइन हमेशा चेंज होगा। जो दूसरा साइन है ना, वो पहले वाले को देख के चेंज होगा, पहले वाले को देख के चेंज होगा। क्या देखेगा? यहाँ दूसरा साइन पहले आपको देखना है कि ये प्लस है, लेकिन ये प्लस पीछे देखेगा। पीछे यदि सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का अर्थ है भाई एकदम सीधा है, एकदम सीधा है, स्ट्रेट है, यानी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब ऐसे समझ लो,
भाई ये पीछे देखता है तो -1 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधा साधा बनता है, स्ट्रेट यानी सीधा समतल, एकदम एकदम क्या है, अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान मान लो आप। ये पीछे देखता है तो माइनस दिखता है, तो माइनस क्या है, एक अच्छा इंसान है। मान लो आप माइनस क्या है, एक स्ट्रेट यानी सीधा समतल है ना, ये समतल, तो ये एक स्ट्रेट है यानी सीधा आदमी है। क्या ये, सीधा आदमी। और ये प्लस है ना, ये खतरनाक है। क्या है, खतरनाक। खतरनाक क्या, इसको आप भूत मान लो, कुछ भी चुड़ैल मान लो, यानी एक्स ये प्लस है ना, प्लस ये बहुत खतरनाक है। माइनस आपका सीधा आदमी है। जब ये दूसरा साइन कैसे चेंज होगा, पहला तो आपको पता है सबका चेंज होगा, दूसरा कैसे चेंज होगा, ये दूसरा क्या है, पीछे मुड़ के देखेगा। पीछे मुड़ के देखेगा कि मेरे पीछे भूत तो नहीं है मेरे पीछे भूत तो नहीं है। तो ये देखता है कि भैया मेरे पीछे तो माइनस है, मेरे पीछे तो सीधा आदमी है, सीधा आदमी है, तो ये सेम रहेगा। ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीधा है तो ये सेम रहने वाला है, यानी माइनस है इसके पीछे तो ये सेम रहेगा, यानी प्लस रहेगा। इधर देखता है पीछे तो क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, क्योंकि सीधा आदमी है तो ये सेम रहेगा, प्लस ही आएगा। यानी x के भी दोनों पॉजिटिव मान आएंगे, y के भी दोनों पॉजिटिव रूट्स आएंगे। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोबारा समझते हैं, देखो दोबारा समझते हैं इसको। आराम से इत्मीनान से देखिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपके पास क्या, देखो अब आपके पास दो साइन आ गए यहाँ पे, एक आ गया प्लस, एक आ गया माइनस, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस। तो सबसे पहला तरीका मैंने क्या साइन चेंज का, कि दोनों के साइन आप लिख लो। आप देखो कि पहला साइन क्या है उसको चेंज कर दो। पहला साइन हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो पहला साइन हो जाएगा प्लस। समझ आ रही है, समझ आ रही है इतनी बात। अब दूसरे साइन को चेंज करने का तरीका क्या था, कि ये दूसरा साइन भैया पीछे मुड़ के देखेगा कि मेरे पीछे क्या है। ये पीछे मुड़ के देखेगा कि मेरे पीछे क्या है। तो ये देखेगा कि मेरे पीछे तो सीधा आदमी नहीं है भाई, मेरे पीछे तो खतरनाक आदमी है। खतरनाक आदमी है यानी मेरे पीछे प्लस है। खतरनाक आदमी मतलब प्लस, खतरनाक आदमी प्लस। तो ये क्या करेगा, खुद को बदल लेगा। खुद को क्या करेगा, बदल लेगा। यानी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस है तो हो जाएगा प्लस। खुद को बदल लेना मतलब, खुद को बदल लेना मतलब चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस देखता है कि मेरे पीछे क्या है, ये देखता है कि मेरे पीछे तो भैया माइनस है, यानी सीधा आदमी है बिल्कुल, तो ये सेम रहेगा। सीधे आदमी से तो कोई खतरा नहीं है तो ये सेम रहेगा। सीधे आदमी से कोई खतरा नहीं है तो ये सेम रहेगा। लेकिन ये देखता है फर्स्ट वाले में, ये देखता है कि मेरे पीछे तो खतरनाक आदमी है नहीं, तो खुद को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ये चेंज करने का मतलब, जब भूत आ रहा है तो खुद का हुलिया चेंज कर लेगा, ताकि भूत पहचाने नहीं इसको, भूत पहचाने नहीं, यानी ये साइन चेंज हो जाएगा। तो बस यही करना है, साइन चेंज करने का ये एक अच्छी टेक्निक है जो हमेशा याद रखनी है कि साइन चेंज कैसे। अब एग्ज़ाम में कैसे करोगे, देखो एग्ज़ाम में जस्ट साइन कैसे चेंज होगा वो सीख लो आप। एग्ज़ाम में कैसे करोगे, फास्ट कैसे होगा, देखो हमने देखा माइनस है तो पहला निशान प्लस हो गया, हमने देखा प्लस है तो पीछे देखेगा तो माइनस है, माइनस है तो सीधा आदमी है तो क्या है, सीधा आदमी है तो सेम रहेगा, सेम, दोनों प्लस प्लस आ गए। यहाँ देखो कि माइनस है यानी पहला साइन क्या होगा, चेंज होगा हमेशा। अब ये देखेगा पीछे क्या है, पीछे तो माइनस है यानी सीधा आदमी है तो सेम रखेगा, यानी एक्स के दो मान आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से एक्स के दो मान आ जाएंगे। समझ आया, बस इतना ही करना है। सपोज दैट कि यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या माइनस है। अब कैसे कैसे होगा, देखो अब कैसे होगा, देखो यहाँ ये पीछे देखेगा, पहला साइन हमेशा चेंज होगा, पहला साइन चेंज होगा यानी माइनस होगा, आपको पता है। दूसरा साइन पीछे देखेगा कि पीछे क्या है, तो इसने देखा पीछे तो खतरनाक आदमी है तो खुद को चेंज कर लेगा, हुलिया चेंज कर लेगा। हुलिया चेंज करना मतलब साइन चेंज कर लेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ तो वो सेम ही हो गया, माइनस है, पहला साइन तो चेंज ही होगा। दूसरा साइन क्या, ये पीछे देखेगा तो माइनस, सीधा आदमी बैठा तो खुद खुद वही रहेगा, सेम रहेगा, यानी चेंज नहीं करेगा, खुद को बदलेगा नहीं, क्योंकि सीधे आदमी से कोई खतरा नहीं है, खतरनाक आदमी से चेंज है। यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लो आप इसमें, क्या है, सीधा आदमी है तो क्या है, सेम रहने वाला है, सेम साइन। क्या रहने वाला है, सेम साइन। खतरनाक आदमी है तो क्या हो जाएगा, चेंज साइन, चेंज साइन।
तो ये वाला छोटा सा बस इतना सा याद रखो, साइन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी माइनस प्लस है तो ये याद रखो, प्लस प्लस है तो ये आएगा, कोई याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। बस डायरेक्ट देखो और बस खतरनाक और सीधे वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा साइन का। तो आई थिंक ये साइन चेंज का मेथड आपको समझ में आ गया होगा, साइन चेंज का मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेप 2 का। स्टेप टू क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो साइन चेंज का तरीका कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना मेरे को। देखो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि हमें ये और ये इन तीनों को देखना है, इन तीनों को देखना है और बीच वाला पकड़ना है, इन तीनों को देखना और बीच वाला पकड़ना है, राइट। स्टेप 2 क्या है, इन तीनों को देखना है और बीच वाला पकड़ना है। इन तीनों को देखा, यहाँ पे एक बार समझाने के लिए लिख देता हूँ, -5x और प्लस का 6, तीनों को अलग अलग लिख लिया मैंने, समझ आया। और बीच वाला पकड़ना है, मतलब ये वाला पकड़ लो आप, -5x। समझाने का तरीका क्या है, इस 6 को दो ऐसे भागों में तोड़ो, इस 6 को दो ऐसे भागों में तोड़ो। समझने की चीज़ देखो, मुझे क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है और 5x बनाना है। यानी समझ लो आप, एक समझो अल्फ़ा, दूसरा समझो, यानी इस 2 भाग करने हैं मुझे, अल्फ़ा और बीटा, 2 भाग करने हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा किसके भाग करने हैं, इस 6 के, इस 6 के 2 भाग करने हैं मुझे, अल्फ़ा और बीटा। अभी अल्फ़ा और बीटा का क्या सिस्टम है कि इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं, अल्फ़ा और बीटा दोनों को मैं ऐड करूं, तो मेरे पास 5x बनना चाहिए माइनस का, -5x बनना चाहिए। और अल्फ़ा और बीटा को यदि मैं गुना कर दूं, क्या कर दूं, गुना, आपस में मैं इनको कर दूं गुना, तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बनना चाहिए 6x²। क्या, 6 और x², इन दोनों का आपस में गुना इसके बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 6x² के बराबर होना चाहिए। ये प्लस है तो ये प्लस का रहने वाला है, समझ आया। यानी 6x को, सेकंड स्टेप का है, 6x को आपको तोड़ना है। पहले तो दोनों को, तीनों को देखना है, बीच वाला पकड़ना है और इस 6x को तोड़ना है अल्फ़ा और बीटा के फॉर्मेट में, कि दोनों को, अल्फ़ा और बीटा को दोनों को जोड़ूंगा तो बीच वाला बनना चाहिए, यानी 5x बनना चाहिए। और यदि अल्फ़ा और बीटा दोनों का गुना करूं तो मेरे पास इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बनना चाहिए। यानी दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या है, 6 × x² क्या होता है, 6 × x² क्या होता है, 6x² ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बनना चाहिए। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी 6x को 2 भागों में तोड़ना है, -5x बनना चाहिए। अब ये साइन मत छोड़ना, यहाँ पे कई बार आप 5x ले लो, साइन को कभी मत छोड़ना वरना गलती हो जाएगी, समझ आया। -5x बनना चाहिए, यहाँ पे +6x² है, देखो यहाँ पे +6, यहाँ पे +x² है, तो +x², 6x² बनना है। तो ये बात याद रखो। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि तीनों को देखो, 6 और x² का जो प्रोडक्ट है ना, इसको ध्यान में रखो। और ये जो लास्ट वाला 6 है ना, इसके ऐसे टुकड़े करो, 2 टुकड़े करो अल्फ़ा और बीटा के फॉर्मेट में, P और Q के रूप में भी ले सकते हो और A और B के रूप में भी ले सकते हो। इन दोनों टुकड़ों का जो योग है वो तो बीच वाला बनना चाहिए, और दोनों का गुणन है ना, वो इन दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े करने हैं 6 के, ऐसे टुकड़े करने हैं 6 के। तो कैसे करोगे, 6 के टुकड़े यानी 2 मल्टीप्लाई के अंदर, तो 6 क्या होता है, 3 × 2 होता है ना, यही बनता है 3 × 2, यानी 3 × 6, 3 × 2 6 होता है। अब ये देखो मल्टीप्लाई करने से तो 6 तो बन रहा है, 6 बन रहा है, 6 बन रहा है। अब ऐड करने से क्या बन रहा है, देखो 3 और 2 5 भी बन रहा है ना, यानी 6 भी बन रहा है और 5 भी बन रहा है, तो यही होगा ना। देखो 3 और 2, तो वो ये गुणनज है 6 के। अब यहाँ पे मैं x कर दूँ, इधर मैं x कर दूँ, तो देखो 3x और 2x कितने हो गए, जोड़ूंगा तो, ऐड करूँगा तो क्या होगा, ऐड करूँगा तो क्या होगा, 5x होता है ना, ऐड करूँगा तो 5x होता है, लेकिन ये प्लस का होता है, मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 5x, समझ रहे हो, माइनस का। तो क्या करूँगा, दोनों को माइनस माइनस कर दूंगा, समझ आ रहा है आपको, दोनों को माइनस माइनस कर दूंगा ना, तभी तो होगा ना, -3x -2x कितना होता है, -5x।
-5x। समझ रहे हो ना, साइन का यहाँ ध्यान रखना है आपको। ये तो पता लग गया, ये तो पता लग गया, लेकिन साइन का भी ध्यान रखना है कि दोनों को प्लस करूँ या दोनों को प्लस फॉर्मेट में जोड़ूं या दोनों को माइनस फॉर्मेट में जोड़ूं या दोनों को एग्जैक्ट जोड़ दूं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो क्या हो गया -3x -2x यानी -5x बन रहा है ना। इधर मैंने देखा कि 3 और 2 तो मेरे पास आ गए, यहाँ 3x है, इधर 2x है, दोनों को आपस में गुना करूँ, लेकिन ये भी माइनस का लिया हमने, ये भी माइनस का लिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3x 2x कितना हो गया, 3x 2x हो गया 6x², तो हो गया ना आराम से प्लस का 6x², यानी अल्फ़ा भी बन रहा है और बीटा भी बन रहा है। चलो एक बार रुको, आप देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर है अल्फ़ा गुणा बीटा। तो हमने क्या किया, 2 टुकड़े किए ना, कौन कौन से किए, हमने किए -3x और माइनस में 2x, तो यहाँ बन गया -5x। अब हमने गुणा किया तो -3x गुणा में -2x, तो क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6x² बन गया ना। तो देखो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो पहले हमने इसमें किया था ना वो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, करने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास दो आगे 5 और 6, 5 और 3 और 2, दो प्रोडक्ट आगे 3 और 2। अब साइन वाला फर्स्ट स्टेप क्या था, साइन था। सेकंड वाला स्टेप क्या है, ये दोनों पता करना कि ये दोनों प्रोडक्ट है क्या, ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो होंगे क्या, यानी प्लस माइनस में, और यानी अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा, समझ रहे हो। यानी यहाँ से अल्फ़ा आ गया मेरे पास -3 और बीटा क्या आ गया मेरे पास, बीटा आ गया मेरे पास -2। समझ रहे हो आप, 3 और 2 ये आ गया, 3 और 2 आ गया। इतनी बात आई थिंक समझ में आ गया होगा, यानी अल्फ़ा और बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में क्या करेंगे, फाइनल आंसर निकाल देंगे बस। स्टेप 3 क्या है, फर्स्ट सेकंड स्टेप का कंबाइंड है और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेकंड क्या, प्लस है तो पीछे देखेगा, सीधा आदमी बैठा तो सेम रहेगा यानी प्लस। दूसरा देखो यहाँ माइनस है तो चेंज हो जाएगा, ये पीछे देखेगा तो ये सीधा आदमी बैठा यानी प्लस। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ 5x के मैंने यानी 6x के प्रोडक्ट किए तो 3 और 2 आया था ना, तो जो बड़ा है ना वो यहाँ पहले लिख दो, बड़ा है वो पहले लिख दो, जो छोटा है वो बाद में लिख दो। बड़ा है वो पहले लिख दो, छोटा है वो बाद में लिख दो। समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे जो भी x के साथ में कोफिशिएंट होगा, यानी कई बार x के साथ में 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो उसका डिवाइड करना होता है इसमें, वो आगे सीखेंगे। अब देखो कोई नहीं है तो x के 2 प्रोडक्ट हो गए ना, x बराबर प्लस का 3, x बराबर में प्लस का 2। अब y के मान निकालेंगे, सेम वही तरीका, y का मान निकालेंगे। कैसे करोगे, वही ना, अल्फ़ा और बीटा पता करेंगे, देखो x के जो दोनों कोफिशिएंट निकालने थे वो निकल गए ना, तो यही तो आंसर है ना। 2 रूट फाइंड करेंगे बस, लास्ट में तो कंपेयर करना है अभी x बड़ा है या छोटा है y से, वही तो है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब y वाला समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा। x y z कुछ भी हो सकता है, p q कुछ भी एग्जाम में हो सकता है, दोनों में सेम तरीका लगेगा सॉर्ट आउट करने का। समझ रहे हो। 3 स्टेप में हमारे पास x के कोफिशिएंट आ गए, और फाइनल जो होगा उसमें तो हमें यही देखना है ना x बड़ा है या छोटा है, यानी कंपेयर करना। वो कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगा आपको, राइट। चलो क्या करते हैं, समझते हैं इसको, y का भी निकालते हैं। y में फर्स्ट स्टेप क्या है, साइन चेंज। स्टेप फर्स्ट क्या है, साइन चेंज। देखो साइन चेंज क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरा क्या, पीछे देखेगा भाई, माइनस है तो ये खुद को चेंज कर लेगा, माइनस है तो खुद को चेंज करेगा नहीं, सीधा आदमी है तो खुद को सेम रखेगा। सेकंड स्टेप क्या है, अल्फ़ा और बीटा ना, नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना। अल्फ़ा बीटा यानी 10x के ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 अल्फ़ा और बीटा में, जोड़ूँ तो -7x बनना चाहिए और गुना करूँ तो 10 और x y² का प्रोडक्ट बनना चाहिए।
समझ रहे हो, ये बनना चाहिए और यहाँ बनना चाहिए वाई स्क्वायर, ये बनना चाहिए। तो देखो क्या है मेरे पास 10 के टुकड़े करने हैं ना, तो 10 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, दो प्रोडक्ट करने हैं, तो 5 × 2 हो जाएगा ना। देखो 5 × 2 क्यों लिया, 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 7 होता है ना। देखो 7x बन रहा है और 5 से 2 नहीं 10 भी बन रहा है, तो बस यही हो जाएंगे 5 और 2। अब क्या करना है, जो बड़ा है उसको पहले लिख दो, बड़ा है उसको पहले, बड़ा क्या है 5 है तो 5 पहले लिख दो, और जो छोटा है उसको बाद में लिख दो। देखो इतना ईजी है। प्रोडक्ट पता चलते ही, डायरेक्ट प्रोडक्ट इनका पता चलते ही हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिए। फर्स्ट स्टेप क्या था साइन, सेकंड स्टेप था कि इसका पता लगते ही हम यहाँ पे रख देंगे, बस डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। समझ आ रही है। अब देखो x के दो कोफिशिएंट निकले थे क्या, 3 और प्लस का 2। y के दो कोफिशिएंट निकले थे क्या, +5 और +2। 5 दूनी 10 ना, यानी इसके टुकड़े किए थे ना दोनों के। अब क्या है, कंपेयर करना है बस, कंपेयर। अब कंपेयर क्या है, वही देखना है कि x बड़ा है ये छोटा है। कैसे करोगे, देखो कंपेयर करना बिल्कुल आसान है। पहले ये x का कोफिशिएंट पकड़ो और देखो पहले वाले को, क्या ये 3 इस 5 से छोटा है या बड़ा है। तो मैं देखता हूँ कि ये 3 तो छोटा है, ये 3 तो छोटा है, छोटा है तो मतलब क्या, y बड़ा होगा, यानी y की तरफ ये साइन हो जाएगा। अब 3 देखता हूँ ये 2 से, 2 से क्या 3 है, क्या 3 है जो 2 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि ये 3 है ना, ये तो बड़ा है, 2 तो छोटा है, 2 तो छोटा है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ x बड़ा हो गया, यहाँ x बड़ा हो गया। जब आपको ये दो साइन मिल जाए, बड़ा छोटा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा सी एंड डी आंसर। क्या होगा, सी एंड डी आंसर। यहाँ पे लिख लो बराबर और सी एंड डी, यानी कांट डिटरमाइंड। जब आपको ये दो साइन मिल जाए बड़ा और छोटा एक साथ, तो इसका अर्थ होता है हम आगे इसका आंसर नहीं निकाल सकते, नन ऑफ दीज भी हो सकता है और सी एंड डी भी हो सकता है, तो वही आंसर हो जाएगा सी एंड डी। सपोज दैट कि यहाँ पे होता, अब यहाँ पे मैं एक चेंज करके बता रहा हूँ आपको। सपोज दैट कि यहाँ पे होता मेरे पास कितना मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे होता 6 होता। अब कैसे करते देखो, पहले हम करते देखो 3 का इसके साथ कंपेयर करते, x का 3 और y का 5। तो मैं देखता कि यहाँ पे जो y है ना वो बड़ा है, y क्या है, बड़ा है ना, y बड़ा है। और इधर देखता इस फर्स्ट का फिर सेकंड 6 के साथ कंपेयर करता, तो फिर भी y बड़ा है, फिर भी y बड़ा है। समझ आ रहा है, यानी दोनों बड़े हैं। अब सेकंड को पकड़ता तो मैं देखता कि भैया फिर भी y बड़ा है, फिर इसका इस सेकंड के साथ मैं कंपेयर करता तो फिर भी y बड़ा है। तो अब क्या हो गया, ओवरऑल यही हो गया ना कि y बड़ा हो रहा है x से। ओवरऑल क्या हो गया, y बड़ा हो रहा है x से। तो क्या आंसर आ जाता, सेकंड वाला ना, b इज राइट आंसर, b इज राइट आंसर, b हो जाता राइट आंसर। समझ रहे हो, इतना आसान है, b हो जाता मेरे पास राइट आंसर। आई थिंक अब तक जो हमने सीखा वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने 3 स्टेप सीखे, तीनों के तीनों स्टेप, और तीनों के तीनों स्टेप आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया तीनों स्टेप, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार क्या करो, रिपीट करो। क्या करो, रिपीट। अब रिपीट क्यों करना है बेटा, एक बार में किसी के समझ में नहीं आता। आप इतने ज़्यादा शार्प ऑफ माइंड नहीं हो, आप बच्चे हो, ठीक है। तो कम से कम आपको इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखना है, तभी आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी साइन के अंदर, और अल्फ़ा और बीटा वाला इन तीनों स्टेप जो है ना वो आपको एकदम कन्फर्म हो जाएंगे पूरे के पूरे। तब जाके आप इन क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ा पाने में समर्थ हो पाओगे। फर्स्ट स्टेप तो साइन चेंज है, आपको पता है। स्टेप कौन से है, साइन चेंज, साइन चेंज। सेकेंड स्टेप क्या है, रूट फाइंड आउट, यानी दोनों रूट पता करने हैं, रूट फाइंड आउट। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड है कंपेयर, कंपेयर।
बस यही तीन है। इन तीनों को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए आप आसानी से इजीली कर पाओगे। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन का तो आंसर हमने निकाल दिया। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सी एन डी ना, सी एन डी, यहाँ लिख दो सी एन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट साइन चेंज, साइन चेंज ना, चलो साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज, साइन चेंज क्या माइनस है तो भैया मैं देखता हूँ कि प्लस हो जाएगा। फर्स्ट साइन हमेशा चेंज होता है। ये पीछे देखता है, पीछे देखता तो देखता है मेरे पास तो सीधा बंदा बैठा तो सेम रहेगा। दूसरा इधर मैं एक्स लिखूंगा और इधर मैं वाई लिखूंगा, ठीक है। इधर देखता हूँ सेम साइन हो जाएंगे, प्लस प्लस के, प्लस प्लस के। अब मैं देखता हूँ 20 को ऐसे टुकड़े करने अल्फा और बीटा के जिनका योग तो यानी क्या अल्फा प्लस बीटा तो होना चाहिए मेरे पास माइनस के 9x और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास होना चाहिए 20x²। और सेकंड वाले में देख लो अल्फा प्लस बीटा तो मेरे पास होने चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए माइनस में 11y और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या होना चाहिए 30 और y का कोफिशिएंट ना 30y²। अब देखो 20 को तोड़ूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 20 को तोड़ूंगा तो हो जाएगा। अब 20 को तोड़ने के तरीके होते हैं, देखो 20 को कैसे तोड़ सकता हूँ? 20 को 4 इंटू 5 कर सकता हूँ ना, 20 हो सकता है। 10 इंटू 2 हो सकता है, राइट। तो ये 2 है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 10 और 2 तो इनको ऐड करूँगा तो ये तो 12 हो गए, लेकिन इनको ऐड करता हूँ तो देखो 5 और 4 9 बन रहे हैं। तो बस यही होगा ना, ये 2 कोफिशिएंट हो जाएगा 5 और 4, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे यानी 5 4, बस इतना टाइम लगना चाहिए। अब दूसरा देखो 30 के 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ूंगा तो 11 बनना चाहिए और गुणा करूंगा तो 30y² बनना चाहिए, 30y²। तो कैसे टुकड़े कर दूंगा, 30 लिखूंगा, 6 इंटू 5 करूँगा, 6 5 30 होता है, 6 5 30 होता है। और क्या होता है 15 इंटू 2 होता है, 15 2 होता है। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ 6 और 5 मेरे पास 11 बन रहा है, 6 और 5 11 बन रहा है ना आराम से। तो यही आ जाएंगे दोनों रूट्स। तो 6 बड़े वाले को पहले लिखना है, छोटे वाले को बाद में लिखना है। अब बस कंपेयर करना है डायरेक्ट। अब क्या करूँगा, डायरेक्ट कंपेयर ही करूँगा ना, बस कंपेयर कर दो। पहले के साथ में कंपेयर करो। देखो मैं देखता हूँ कि ये बड़ा है, मैं देखता हूँ कि ये क्या बराबर है, क्या बराबर है। ये देखता हूँ कि बड़ा है और ये देखता हूँ कि बड़ा है। तो क्या आ रहा है ओवरऑल, y क्या है बड़ा है और बराबर है, y क्या है बड़ा है और बराबर है, ये वाला आ रहा है ना। तो ये वाला कहाँ है, देखो यही है ना, ई इज़ द राइट आंसर, ये आ जाएगा। कितना आसान है, समझ आ रहा है? बिल्कुल, ये दिमाग में होगा। ये सारा का सारा आपको सिर्फ इसको देखते ही दो क्या करना है, रूट्स पता करने हैं और ये देखना है ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या अल्फा और बीटा। बस इतना देखते ही साइन चेंज का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फर्स्ट वाला मेथड हमारा, कि बस आपको देखना है कि खतरनाक और सीधा बंदा और ये चेंज हो जाएगा। सेकंड क्या देखना है आपको, सिर्फ इसको देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये कौन से रूट होंगे। बस डायरेक्ट आपको बड़े वाले को पहले, सेकंड वाले को बाद में लिखना है और कंपेयर कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ लिख दूँ x और यहाँ y, ताकि कंपेयर करने में आसानी होगी। एग्जाम सीट में भी आपको ये लिखना है। यहाँ देखता हूँ कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ देखता हूँ तो पीछे माइनस बैठा है तो ये सेम रहेगा प्लस, यहाँ देखता हूँ तो क्या है प्लस प्लस, समझ आया। अब देखता हूँ 4x बनना चाहिए और इधर 3x बनना चाहिए, ठीक है। यानी 3 के अल्फा और बीटा पता करना है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए मेरे पास -4x होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या होना चाहिए 3x² होना चाहिए। तो कैसे इस 3 के टुकड़े करने हैं, तो 3 के टुकड़े क्या हो जाएंगे 4x माइनस में 3x x हो जाएगा, यही है ना। यदि मैं यहाँ माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो 5x हो जाएगा ना। यदि मैं यहाँ प्लस x कर दूँ तो देखो क्या हो जाएगा -4x करना है, -4x। यदि मैं यहाँ प्लस x घटा दूँ तो कितना रह जाएगा, कितना, क्या यहाँ पे 3 बन जाएगा। 3 कब बनेगा, 3 प्लस का 3 बनाना है। देखो
3 के टुकड़े कर रहा हूँ मैं और मेरे को 4x बनाना है माइनस का। कैसे बनाओगे? माइनस का 4x बनाना है तो टुकड़े तो मेरे पास 3 और 1 ही हो जाएंगे ना। 3 और 1 4 होता है, देखो 3 और 1 4 होता है और 3 को 1 से गुना करूँगा तो 3 भी बन जाएगा। देखो यदि 4x बनाना है तो 3 और 1 टुकड़े बनेंगे ना, 2 3 और 1 इनको ऐड करूँगा तो देखो 4x बन जाएगा आराम से। और इनका गुना करूँगा तो 3 गुणा 1 3 ही होता है ना, तो वही बनेंगे। बस यहाँ लिख दो, बड़े वाले को पहले छोटे वाले को बाद में। समझ आया? इतना सा करना है, इतना सा करना है। दूसरे को देख लो, दूसरे को कैसे करोगे? 8 और माइनस 6x बनना चाहिए तो 8 को पकड़ो, बस 4 और 2 होता है ना, 4 और 2 4 और 2 देखो 6 बन रहा है ना, तो 6 बन रहा है, बस यही होगा। और 4 2 8 हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है, तो बस यही है। बड़े वाले को पहले यहाँ लिख दो, छोटे वाले को बाद में। कंपेयर कर दो, बस डायरेक्ट कंपेयर करोगे। इसको कंपेयर करोगे तो मैं देख रहा हूँ, कंपेयर करोगे तो मैं देख रहा हूँ कि ये 4 बड़ा है। इधर कंपेयर करूँगा तो ये 2 छोटा है, देखो 2 छोटा है इससे, तो ये साइन आ गया। अब ये साइन आते ही क्या आ जाता है? सी एन डी आंसर आ जाता है। कांट डिटरमाइंड, यानी यहाँ लिख लो सी एन डी। क्या है? सी एन डी। सी एन डी आंसर आ जाता है, बस देखते ही समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वाला देखो, करो जल्दी से। एक्स लिखूँ यहाँ वाई लिखूँ? एक्स के 2 कोफिशिएंट, पहले साइन चेंज का फॉर्मूला देखो। माइनस है तो प्लस हो जाएगा पहला साइन, दूसरा पीछे देख के चेंज होगा। सीधा आदमी बेटा तो सेम रहेगा। ये क्या है? माइनस रहेगा, नहीं माइनस है तो प्लस हो जाएगा पहला साइन, पीछे देखेगा तो ये प्लस हो जाएगा। बस ऐसे लाइन लगानी है आपको। यहाँ देखना 21 और 10 बनना चाहिए, जोड़ूँ तो और गुना करूँ तो 21 बनना चाहिए। तो 21 को कैसे कर दूंगा? 7 या कितना होता है? 21 होता है ना, और 7 और 3 10 होता है। बड़े वाले को पहले लिख दो, छोटे वाले को बाद में लिख दो। इसको देखो 15 के टुकड़े करूँगा। 15 2 टुकड़े ऐसे करने हैं अल्फा और बीटा, जिसको यदि जोड़ूँ तो 8x बनना चाहिए और गुना करूँ तो 15 बनना चाहिए। कैसे? 5 तिया हो जाएगा ना, 5 और 3 8 होते हैं और 5 तिया 15 होता है। तो बड़े वाले को पहले लिख दो, छोटे वाले को बाद में लिख दो। बस कंपेयर कर दो, क्या है? छोटा है, क्या है? ये बड़ा है। इसका कंपेयर करूँ तो क्या है? ये बड़ा है। इसका कंपेयर करूँ तो क्या बराबर है? अब देखो बड़ा और छोटा दोनों आगे ना साइन, तो क्या हो जाएगा? सी एन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एन डी। जब दोनों साइन एक साथ में आ जाए ना, बड़ा और छोटा, तो सी एन डी आंसर हो जाता है। यानी हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइनस है, यानी एक्स इधर लिखूंगा, वाई इधर लिखूंगा। यानी माइनस है तो पहले साइन तो चेंज होंगे ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो पीछे देखेगा तो सीधा आदमी बैठा है तो सेम रहेगा, सीधा आदमी बैठा तो सेम रहेगा। 8 के 2 टुकड़े करने हैं, गुना करूँगा तो क्या होना चाहिए? 8x² बनना चाहिए, 8x², और जोड़ूँ तो 6x बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 8 के 2 टुकड़े कर दो, 4 और 2, देखो जोड़ूंगा तो 6 बन रहा है ना, 4 और 2 6, और वैसे बन रहे हैं 8। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बड़े को पहले लिख दो, छोटे को बाद में। सेम 6 के टुकड़े कर दो। 6 कैसे टुकड़े करने हैं? ऐड करूँ तो 5 बनना चाहिए और गुना करूँ तो 6 बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, ऐड करो देखो 5 बन रहा है और गुना करूँगा तो 6 बन रहा है। तो बड़े को पहले लिख दो, छोटे को बाद में। अब कंपेयर कर दो तो मैं देखता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ कि ये क्या है? बड़ा है। और यहाँ देखता हूँ तो क्या है? ये बड़ा है। इधर देखता हूँ तो क्या? ये बड़ा है। इधर देखता हूँ तो क्या? ये बड़ा है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? सी एन डी आंसर आ जाएगा। सी एन डी आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? बड़ा छोटा दोनों आ रहे हैं। अभी मैं क्यों बड़ा छोटे ज़्यादा क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में सी एन डी बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट के अंदर, बैंकिंग की हर एक शिफ्ट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें 2 के आंसर सी एन डी होते ही होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? करो जल्दी से। बस एक्स के और वाई के लिख दो। पहला साइन प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। 10 के 2 टुकड़े करने हैं, 7 बनना चाहिए। तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे ना, 5 और 2 हो जाएंगे 20। 9 बनना चाहिए तो 4 और 5 हो जाएंगे, 4 5 20 होता है ना। तो बड़े को पहले, छोटे को बाद में करो। 5 के बराबर है, क्या है ये? इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। देखो एक बार क्या आ गया? बड़ा, एक बार क्या आ गया? छोटा। तो सी एन डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एन डी आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं, ऐसा नहीं है अभी सी एन डी ही आएगा।
बड़ा छोटा भी कंपेयर आपको पता लग जाए, आप जब कंपेयर करोगे तो खुद पता लग जाए भाई आंसर कैसे आ रहे हैं, राइट। चलो आगे करते हैं। अब इसको करते हैं, इसको आराम से कर सकते हो ना आप, एक्स और वाई साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस। अब देखो इतना फास्ट साइन चेंज हो रहा है, याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है। 15 को करो, 5 और 3 होता है, 5 3 15, 5 और 3 8 भी तो होते हैं, तो बन रहा है। तो 5 पहले डाल दो, 3 बाद में डाल दो, क्योंकि बड़ा पहले छोटा बाद में। इसको देखो 5 6 बनने चाहिए, जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 हो जाएगा ना। देखो ऐड करूँगा तो 6 हो रहा है, और गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 वाई स्क्वायर बन रहा है ना, तो 5 और 1 हो जाएगा, तो 5 और 1 देखता हूँ तो क्या है, बराबर है। इधर देखता हूँ तो ये बड़ा है, इधर देखता हूँ तो ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा CND, क्योंकि एक बार बड़ा आ गया एक बार छोटा आ गया, CND आंसर, CND। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप करो आराम से। कैसे करोगे, 35 आ गया, एक्स वाई लिखो, कंपेयर कर दो 35। अब 35 के टुकड़े करने हैं और 12 बनना चाहिए, तो 7 × 5 होता है ना, 7 और 5 कितना होता है, 12 हो गया। पहले साइन चेंज क्या था, माइनस प्लस है ना, तो पहले वाला साइन चेंज होता है हमेशा, दूसरे वाला उसको देख के चेंज होता है, इसको देख के पीछे देख के, वही है प्लस प्लस। अब देखो 7 5 ना, बड़े को पहले डाल दो, छोटे को बाद में। अब इसमें देखो 24 है और 10 बनना चाहिए, जोड़ूँ तो 24 को क्या है, 12 और 2 बनता है ना, और 6 चौका 24 बनता है, 6 और 4 10 भी हो रहा है। देखो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बड़े को पहले डाल दो, छोटे को बाद में डाल दो। अब कंपेयर कर लो, अब मैं देख रहा हूँ कि ये बड़ा है, इसका कंपेयर करूँ तो ये बड़ा है, इसका कंपेयर करूँ तो ये बड़ा है, इसका कंपेयर करूँ तो ये बड़ा है। देखो एक बार बड़ा एक बार छोटा, क्या आ जाएगा, CND। बहुत बार CND यूज़ कर रहा हूँ मैं, राइट। क्यों? क्योंकि CND इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखते नहीं है, कंपेयर करोगे तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब ये एक कॉन्सेप्ट आएगा, नया कॉन्सेप्ट। अब ये है तो वो सेम ही, अब कंपेयर करते हैं ना लास्ट में, उसमें थोड़ा सा हमें इसमें दिक्कत आती है। स्टेप तो वही है, तीन स्टेप तो वही है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, पहले हम देख रहे थे एक्स स्क्वायर सिंगल आ रहा था, अभी इस एक्स स्क्वायर के साथ में एक आ रहा है वेरिया, मतलब क्या आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है 2 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको समझ लो आप। क्या है, 2x² माइनस में 9x प्लस में 10 बराबर में 0। अब जब कोफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी हो सकता है, तो आप जो प्रोडक्ट करते थे ना, पहले आप क्या कर रहे थे, इस 10 को तोड़ रहे थे, अब आप इन दोनों के प्रोडक्ट को तोड़ोगे, पहले इन दोनों को गुना कर दो आप, 10 × 2 क्या हो गया, 20। अब इस 20 के टुकड़े करोगे, और 20 के टुकड़े करोगे जिससे 9 भी बनना चाहिए और 20 एक्स स्क्वायर भी बनना चाहिए। समझ आ रही है? यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -9x होना चाहिए, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 10 को 2x स्क्वायर से गुना करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, यानी 10 दूनी 20 एक्स स्क्वायर, क्या होना चाहिए, 20 एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब ये होने चाहिए। अब कैसे करोगे, 20 के टुकड़े कर दो और 9 बनना चाहिए, तो 4 और 5 हो गए ना, 4 और 5 20 होता है, और 4 और 5 को जोड़ूंगा तो 9 होता है, आराम से देखो 9 होता है। तो 2 कोफिशिएंट आ गए ना हमारे पास, जो 2 रूट्स थे वो पता हो गए ना, मतलब आगे जो हमें चाहिए होते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो स्टेप दोनों तो वही है, सेम ही। अब लास्ट में यहाँ पे दिक्कत आती है, देखो एक्स के हमारे पास 2 रूट आ गए, क्या आ गए, पहले साइन चेंज, वही सेम तरीका, साइन प्लस प्लस, दूसरा हमें ये पता लग गया रूट दोनों 5 4 दोनों रूट पता लग गए। अब एक स्टेप इसमें ऐड होता है, जो ये कोफिशिएंट आता है ना 2, उसका इसमें डिवाइड करना होता है, जो रूट्स आते हैं उसमें डिवाइड करना होता है, इसका डिवाइड करना होता है, बस यही है, इसका डिवाइड करना होता है। समझ आई आपको? अब कैसे करोगे, लास्ट में देखो आपको क्या करना है, सिर्फ जो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी एक नंबर होता है ना, जो भी नंबर होता है उसका आपको सिर्फ जो फाइनल रूट्स आते हैं एक्स के, उसके अंदर या वाई के, उसके अंदर सिर्फ इसका डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके बाद में इनका कंपेयर करना होता है, बस इतना करना होता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। चलो इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले स्टेप तो वही रहेंगे, क्या करो, पहले साइन चेंज क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये
पीछे देखेगा, सीधा बंदा बैठा तो सेम रहेगा। यहाँ देखो माइनस है तो प्लस प्लस, दोनों रूट आ गए ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले टुकड़े 10 के कर रहे थे, अब किसका कर रहा हूँ, अब 10 और 2 दोनों के करने हैं, यानी 20 के करने हैं, 20 के। अब 20 के करूँगा तो 4 और 5 हो जाएगा ना, और 4 और 5 को यदि ऐड करूँगा तो 9 बन रहा है, 9x बनना चाहिए, और गुना करूँगा तो 10 दूनी 20x² बनना चाहिए, तो 20 भी बन रहा है। तो 5 और 4 आ गए, क्योंकि बड़े को पहले डालना है, छोटे को बाद में। अब जो लास्ट में एक स्टेप इसमें बढ़ गया कि जो भी कोफिशिएंट होगा ना उसका इन दोनों के अंदर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, बस हो गया, इतना ही करना है। अब इसमें देखो 6 के टुकड़े करने हैं, अब कोफिशिएंट तो इसके साथ में है ही नहीं, तो सेम जो पहले करते थे वैसे ही। कैसे करोगे, 6 के टुकड़े कर दो, 6 के टुकड़े क्या होगे, 6 इंटू 3 2 हो गए ना, 3 और 2 जोड़ूंगा तो 5 हो गए, और गुना करूंगा तो 6 बन रहा है, तो 3 2 हो गए, 3 2। अब कोफिशिएंट है नहीं है तो डिवाइड के अंदर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सेम एज इट रहेगा। अब ये है ना, अब यहाँ जो 2 आ रहे हैं ना, अब ये जो दोनों आ रहे हैं इसको क्या करो, दोनों को कॉमन लेके इधर गुना कर दो, दोनों को 2 आ रहे हैं ना, दोनों को कॉमन लो और इधर गुना कर दो, तो इधर तो रह जाएंगे 5 और 4, और इधर हो जाएंगे 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना करो तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा प्लस का 6 हो गया, इसको गुना करूँगा तो ये प्लस का 4 हो गया। अब इसका कंपेयर कर दो दोनों का, प्लस देखो ये बड़ा हो गया, ये देखो ये बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ से CND आ गया ना, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, तो CND आंसर आ गया। क्या करना है, बस इन दोनों को कॉमन लेके इन दोनों को गुना कर दो, बस जो भी नंबर है नीचे ना उसको सेकंड साइड में ले जाओ और दोनों में गुना कर दो। यदि सपोज दैट कि यहाँ पर भी कोई नंबर आता, जैसे कि यहाँ पे 3 3 आता, तो आप क्या करते, इस 3 को उठा के इस पूरे के साथ में गुना कर देते, और इस 2 को उठा के गुना कर देते। देखो कैसे करना है, सपोज दैट कि आपके पास x है और y है, इधर आपके पास आ गया 5 और इधर आ गया 7, इधर आ गया 4, इधर आ गया 8, राइट। और मान लो कोफिशिएंट यहाँ पे नीचे आ गया 2 2 और यहाँ पे आ गया 3 3, तो कैसे करोगे, फिर कैसे करोगे, फिर आपको क्या करना है, इस 2 को तो उठा लो, इन दोनों के साथ में गुना कर दो, और इस 3 को उठा लो यहाँ से, इनके साथ में गुना कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का इसके साथ में गुना किया तो हो गया 3 का 5 के साथ में 5 या 15 और 7 या 21, और इधर 2 का गुना यानी 2 का 4 के साथ में 8 और 8 का 2 के साथ में यानी 16। अब ये आ जाएंगे, अब इनका आपस में कंपेयर करना है, आपको इनका आपस में कंपेयर करना है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है, बस ये ध्यान रखना, इतना ही है इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आसान है, इसको आप 2 से 3 बार रिपीट करके देख लो बस। नेक्स्ट देखो इसको कैसे करोगे, पहला तो सेम ही है, कोई भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। मैंने सेकंड स्टेप में आपको बताया था ना इन तीनों को देखना है, तो देखना इसीलिए ताकि आपको पता लग जाए भी वेरिएबल तो नहीं है इसके साथ में, कोई भी कोफिशिएंट तो नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, ये सेम है, तो आप क्या करो, वही x और y लिखो। x क्या है, माइनस, पहले साइन चेंज करो, यानी पहला साइन हमेशा चेंज होता है, दूसरा पहले को देख के चेंज होता है, तो क्या हो गया प्लस प्लस। अब क्या करो, 12 के टुकड़े कर दो, देखो 4 3 12 होता है ना, 4 3 7 भी होता है, तो बड़े को पहले छोटे को बाद में। यहाँ करो, यहाँ क्या क्या कैसे करोगे, 12 और 2 दोनों का गुना करके फिर टुकड़े करने पड़ेंगे, 12 दूना 24, 24 के टुकड़े करो, और बनना क्या चाहिए, दोनों को ऐड करूँगा तो उन दोनों टुकड़ों को ऐड करूँगा तो 11x बनना चाहिए, यानी 11y बनना चाहिए, और गुना करूँगा तो 24 बनना चाहिए। समझ आया, तो कैसे कर दूंगा, 6 चौका 24 होता है, लेकिन 6 4 तो 10 होता है, तो 8 3 24 होता है ना। देखो 8 और 3 कितना होता है, 11 हो गया, तो बस ये ले लो आप डायरेक्ट, क्या हो गया 8 इधर हो गया 3 इधर हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है ना जो 2, उसका दोनों तरफ क्या कर दो, नीचे डिवाइड कर दो। अब क्या करना है कंपेयर करने के लिए, या तो आप इसको काट दो, 4 4 और 1.5 लिख दो। पहला तरीका क्या है, या तो आप इसको काट के डिवाइड करके डायरेक्ट रकम लिख के और बाद में इनका क्या कर दो, कंपेयर कर दो। नहीं काट सकते तो इसको सेकंड साइड के अंदर ले जाके गुना कर दो, दोनों का, दोनों तरफ गुना किया, यानी 2 का इन दोनों के अंदर गुना कर दिया, तो ये आ गया 8, ये आ गया 6, 8 और 6, और इधर क्या आ गया, इधर 8 और 3 है हमारे पास। अब इनका कंपेयर कर दो, देखो बराबर है,
बड़ा है। अब यहाँ देखो ये बड़ा हो गया, देखो बड़ा और छोटा आ गया ना दोनों, तो क्या आ जाएगा सी एन डी आंसर। क्या आ जाएगा सी एन डी, ऑप्शन में नहीं है सी एन डी। तो इस तरीके से करना है आपको। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इतना ही नहीं है, आगे की जो वीडियो आएगी ना उसके अंदर मेंस लेवल जो स्टेटमेंट बेस्ड होगा ना वो आपको करवाएंगे। मेंस जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना वो आपको करवाएंगे, और प्रैक्टिस भी मैं आपको सेशन लेकर आऊँगा, उसमें खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको। अब मुझे बताओ कितना टाइम लगता होगा इसमें। पहले तो साइन चेंज करने हैं, कैसे करोगे, एक्स वाई लिखना है बस, साइन चेंज, प्लस प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, 14 और 3 का, 14 3 42 होता है ना, 42। अब 42 के टुकड़े करो, 7 छिक्का 42, और 7 और 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं ना, बस यही 7 6। लेकिन कोफिशिएंट का गुना करना पड़े, नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 3 का। चलो 3 का डिवाइड कर दिया, हो गया ये। सेकंड वाला देखो 15, 15 के टुकड़े करो, 5 3 15 होता है ना, 5 और 3 8 भी होता है, देखो हो रहा है 5 3, तो 5 पहले डाल दो 3 बाद में डाल दो। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट देखो नहीं है ना, तो सेम रहेगा। अब ये 3 को उठा लो, कॉमन लेके इस साइड में गुना कर दो, तो यहाँ तो 7 और 6 रहेगा, और यहाँ जो रकम आएगी वो 3 से गुना होगी दोनों तरफ, 5 3 15 और 3 3 9। अब इसका कंपेयर करके देखो, देखो ये इन दोनों से ये दोनों बड़े हैं ना, तो क्या आ जाएगा, y हमेशा ग्रेटर होगा, y ग्रेटर होगा, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे हो, इतना टाइम लगना चाहिए। अब इसको करो, देखो दोनों के साइन पहले चेंज करो, स्टेप फर्स्ट याद करो, स्टेप सेकंड क्या है, दोनों स्टेप फर्स्ट तो ये हो गया, स्टेप सेकंड क्या है, टुकड़े करो 10 बनना चाहिए, 6 चौका 24 होता है, 6 4 10 होता है, तो 6 और 4 लिखो। इधर देखो 10 और 2 20, 20 होता है ना, 20 के टुकड़े करो 9 बनना चाहिए, तो 4 × 5 होता है, 4 5 9 होता है, 4 5 20 भी होता है, तो पहले बड़ा लिखो बाद में छोटा लिखो। अब जो कोफिशिएंट है ना उसका डिवाइड कर दो इस साइड में। आप इसका डिवाइड भी कर सकते हो या दूसरी तरफ दोनों तरफ गुणा भी कर सकते हो, इस 2 को इधर डायरेक्ट गुणा कर दो, डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हो, समझ आया। इससे आपका समय बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इधर क्या है 5 और 4 है। अब देखो इन दोनों से ये दोनों बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर हो जाएगा y से, तो x ग्रेटर हो जाएगा y से, इतना टाइम लगना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट दोनों सेम है, कर दोगे आराम से, बिल्कुल आसान है। इसमें देखो कोफिशिएंट है, तो कैसे करोगे, पहला साइन चेंज ना, एक्स वाई, साइन चेंज क्या है, माइनस, माइनस का पहला साइन चेंज होगा हमेशा। अब ये देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस है तो ये पीछे देखेगा, तो माइनस बेटा तो सेम रहेगा, समझ आया। यहाँ देखो प्लस है तो पहला साइन हमेशा चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होने वाला है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। सेकंड साइन इसको देख के चेंज होगा, और भाई पीछे तो भूत बैठा तो खुद को चेंज कर लेगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसका यदि मैं कंपेयर करूँ तो हमेशा प्लस बड़ा होगा ना, इसका कंपेयर करूँ तो देखो ये बड़ा हो गया। अब इसको देखते ही समझ में आ गया कि एक बड़ा हो रहा है एक छोटा हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है एक छोटा हो रहा है, तो क्या आएगा, सी एन डी आएगा ना। देखते ही समझ में आ रहा है कि सी एन डी आएगा। कहीं आपको ऐसे साइन दिख जाए प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो आप देखो, तो आप देखो कि ये वाला मान इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, और ये वाला मान इसके तो बराबर होगा लेकिन ये वाला बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं बड़ा और छोटा आ रहा है, इसलिए सी एन डी ऑप्शन आ जाएगा, सी एन डी। इसको कर लो, करने से समझ आ जाएगा कि सी एन डी आता है कि नहीं आता, तो करके देखते हैं, देखो करने से समझ आएगा आपको। यहाँ मेरे पास कौन सा साइन आ गया, एक सेकंड मैं इसको पूरा का पूरा कर देता हूँ। यहाँ आ गया मेरे पास, देखो एक्स और इधर वाई था, यहाँ साइन देखो माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा हमेशा पहला साइन, और दूसरा साइन इसको देख के चेंज होगा, तो माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा। इधर माइनस हो जाएगा और इधर देखेगा बीच में पीछे प्लस बैठा है, तो भैया खुद को चेंज कर लेगा, खतरनाक आदमी बैठा है। अब यहाँ पे 5 और 2 10 होता है ना, 10 के टुकड़े करने और 3 बनना चाहिए जोड़ लूँ तो कैसे हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10। अब देखो 5 में से यदि मैं 2 घटाता हूँ
तो 3 बन रहा है ना, 3 आ रहा है। प्लस करना ही ज़रूरी नहीं है, माइनस करने में से भी बीच वाला आना चाहिए, यानी प्लस और माइनस करने से ही आना चाहिए। तो 5 और 2 आ गए ना, 5 और 2। अब जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड कर दो, यानी कोफिशिएंट 2 है तो इधर 2 से डिवाइड कर दो। इधर देखो 15 के टुकड़े करने और 2 आना चाहिए, तो क्या है 15 के टुकड़े कैसे करोगे, 5 दिए 15 ना, अब 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 ही रहते हैं, यही होगा 5 और 3, क्योंकि बड़े वाले को हमेशा पहले डालना होता है। अब एक कंपेयर करो, आप देखो इस 2 को क्या उठा के मैं इस दोनों तरफ गुणा करता हूँ ना, इस तरफ गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो -10, ये हो जाएगा +6, और इधर क्या हो जाएगा +5 -2। अब देखो ये -10 क्या है, छोटा है ना, ये बड़ा हो जाएगा। अब इससे कंपेयर करूँगा तो देखो ये बड़ा हो गया ना, यहीं से देखो दोनों साइन आ गया ना CND, यहीं से पता लग गया भाई CND आएगा। और जब आप साइन पहले चेंज करते हो ना, तो साइन को देखने के बाद में समझ आ जाता है कि भैया यहाँ CND आएगा, एक बड़ा आएगा एक मान छोटा आएगा, तो देखने मात्र से ही पता लग जाएगा कि CND ऑप्शन में आने वाला है। तो कितना समय लगेगा करने में, 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इस वीडियो को आप रिपीट करो 2 से 3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो सेम है, आसान है, कर लो, इजी है बिल्कुल, साइन चेंज करके। ये वाला ये भी इजी है बिल्कुल, साइन चेंज करके आराम से कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और हमारी अप्रोच आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो जो मेंस लेवल आएगी, इसी पर मेंस लेवल, इस वीडियो को प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं 2 से 3 बार रिपीट करोगे। क्या करोगे, 2 से 3 बार रिपीट करोगे, और फिर आप ये न्यू वीडियो है जो मेंस लेवल आएगी उसको देखोगे। तो इस स्पीड मैथ से रिगार्डिंग और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, और इसका जो लिंक है ना वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम सर्च कर लेना, एक्स बैंकर अकेडमी, नया ही है बिल्कुल, 2 से 3 लोग जुड़े हैं बस, बिल्कुल नया है ये, या कमेंट में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। राइट, थैंक यू।